जो मैं हमेशा कराती हूँ। दूसरा तो ख्याति बहन और विधात्री बहन कराएंगे, वो अब हम करेंगे पहले। आपको पता है हमको लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करना है मैनेजमेंट में, हमको हर एक को लीडर बनना है जीवन में। तो लीडरशिप क्वालिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है लिसनिंग। क्या होता है? लेकिन हमारी ना ज़्यादातर सुनी हुई बातें भूल जाती है, देखी हुई बातें याद रहती है कि नहीं है? सच क्या है? कौन सा याद रहता है? हाँ। तो अभी हम उसी का ही छोटा सा एक्टिविटी करेंगे, खड़े खड़े करेंगे, ठीक है? ये है हेलो, ये है सलाम और ये है नमस्ते। सभी ने देखा? जैसे मैं कहूँगी वैसे करना है सभी को मेरे साथ, ठीक है? हेलो, सलाम, नमस्ते, हेलो, सलाम, नमस्ते, हेलो, सलाम, नमस्ते, हेलो। कैसे करना था सभी को? क्यों किया ऐसे? हाँ हाँ, तो कौन सी क्वालिटी डेवलप करनी है हमें? देखना तो बहुत स्ट्रांग है हमारा, लेकिन हमें इम्प्रूव करना है हमारा। बाबा हमारी इम्प्रूव कराता है लिसनिंग क्वालिटी, इसलिए रोज मुरली सुनाता है कि नहीं है? मुरली सुन सुन के हमारी लिसनिंग कैपेसिटी जितनी बढ़ती है उतने बड़े राजा हम बन सकते हैं। राजा माना लीडर, है ना? इसलिए ये लौकिक वालों को भी हम कह सकते हैं, हमारा लिसनिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, एक दो कानों से सुनते हुए एक दिमाग में समाना और उसका विजुअलाइजेशन बनाना। जो विजुअलाइज करते हैं उसको नहीं, जो हम सुनते हैं उसका विजुअलाइजेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। पक्का हो गया? इसी के साथ हम एक बार ताली बजा देंगे। आक्यूप्रेशर भी हो जाएगा अच्छी तरह से, आक्यूप्रेशर अच्छी तरह से। और राइट हैंड आगे कर दीजिए, राइट हैंड आगे कर दीजिए, पीछे लीजिए। वाह 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 वाह, सवेरे से सुन रहे हैं, वाह वाह वाह, थैंक यू। बैठ जाइए सर। हेडिंग अलग है क्योंकि हमने नेपाल में ये सब्जेक्ट ऐसे लिया था कि मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम भगवद गीता। शायद अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है, लेकिन जो आपको मटेरियल मिलेगा वो पूरा मिलेगा, जिसमें पूरा होगा। आप सभी को पता है ये जो मैनेजमेंट शब्द है ना, ये जो मैनेजमेंट, लाइट कहाँ है इसका? हाँ, ठीक है। इसमें जो मैनेजमेंट शब्द के पीछे क्या लगा रहता है? MEAN। मैनेजमेंट वर्ड स्टार्ट्स विथ मैन, MEAN। दुनिया में कहावत है, इफ मैन इज राइट वर्ल्ड इज राइट। अगर मानव मनुष्य ठीक है तो दुनिया ठीक है। तो दुनिया को ठीक करने के लिए पहले किसको ठीक करना होगा? मनुष्य को। ये MEAN है ना, इसको अगर आप हिंदी में या कन्नड़ में प्रोनाउंस करो अपनी भाषा में, ये मन हो जाता है। इंग्लिश में मैन है, अगर हम हिंदी में प्रोनाउंस करें तो क्या हो जाता है? इट बिकम्स मन। हमारी संस्कृति कहती है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मनुष्य का मन है, मना सोच है। मन मना क्या है? हमारा सोच है। जब से हमने इंग्लिश सीखा है, हमने एक प्रोवर्ब सीखा है, एस यू थिंक सो शैल यू बिकम। क्या सीखा है? एस यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसे सोचोगे वैसा बनोगे। तो मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए भगवद गीता के आधार से हम अपने आप को कैसे ठीक करें और हमारे मन को शक्तिशाली कैसे बनाएं, है ना? इसके बारे में भगवद गीता में क्या मार्गदर्शन दिया है वो हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। आपको पता होना चाहिए, हम ब्रह्मा कुमारी संस्था में ज्ञान सीधा देते हैं, जो भी आया आत्मा परमात्मा राजयोग सिखा देंगे। लेकिन ये जो मैनेजमेंट कोर्सेस होता है ये थोड़ा द्राविड़ प्राणायाम है। पता है द्राविड़ प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम होता है ऐसे करना, है ना? आप सभी को पता है। द्राविड़ प्राणायाम होता है ऐसे, यहाँ से नाक पकड़ना, समझ में आया? सीधा नहीं पकड़ना लेकिन उल्टे पकड़ना, उल्टा आना। जैसे कि आत्मा के बारे में नहीं बताएंगे, वैल्यूज़ के बारे में बताते बताते वैल्यूज़ को कहाँ जोड़ेंगे हम? आत्मा के साथ। दुनिया कहती है आप केवल आत्मा परमात्मा नहीं सुनाओ, है ना? जब एडमिनिस्ट्रेटर्स के सामने हम जाते हैं तो कहते हैं आत्मा परमात्मा नहीं सुनाना, आपको केवल मेडिटेशन सुनाना है। लेकिन हमारा मेडिटेशन तो आत्मा परमात्मा से ही जुड़ा है। तो हम क्या करेंगे? मेडिटेशन को सिखाने के लिए मन के द्वारा, मन कहाँ है, मन क्या करता है, मन में कैसी है, ये सब सुनाते आत्मा तक उनको ले आएंगे। तो गीता के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर आप गीता जानते भी नहीं है, थोड़ा बहुत आपको गीता का ज्ञान है,
तो हम ये कोर्स ज़रूर करा सकते हैं। इसी लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता इज अ वंडरफुल कन्वर्सेशन बिटवीन सेल्फ एंड सुप्रीम। गीता दुनिया में एक ऐसा उदाहरण है जो दोनों बैठ के बातें करते हैं, आत्मा और परमात्मा का कन्वर्सेशन है। इट्स अ यूनिक काउंसलिंग थ्रू सुप्रीम हिमसेल्फ। In today's world, everywhere crisis in relations, we need art of balance, willpower and skills, knowledge and information. बैलेंस, आर्ट ऑफ बैलेंस चाहिए, उसमें कौन से किस में बैलेंस चाहिए? नॉलेज और इंफॉर्मेशन में, विल पावर और स्किल्स में। दुनिया आजकल आपको पता होगा गवर्नमेंट्स है ना स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बहुत कर रहे हैं। किस किस को पता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है किसके ऊपर? स्किल डेवलपमेंट पर। आपके यहाँ बुनाई कढ़ाई जो भी होता है ना, उसको बड़े पैमाने पर फ्री में सिखाया जाता है, स्टाइफंड दिया जाता, खाना दिया जाता है उनको। लेकिन अगर कितना भी स्किल्स हो उनके पास, लेकिन अगर विल पावर नहीं है करने का, कोई फायदा हो सकता है? नहीं है ना। इसलिए हमारा गीता का उद्देश्य क्या है? गीता हमें क्या सिखाती है? स्किल्स अगर हमारे पास है तो विल पावर डेवलप करने का तरीका सिखाता है। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो नॉलेज डेवलप करने का तरीका गीता से हमें प्राप्त होता। जब हम की मैनेजमेंट लेसन्स की बात करते हैं, भगवद गीता के मंत्रास की बात करते हैं, तो भगवद गीता से हम क्या ले सकते हैं? मैनेजमेंट के लिए भगवद गीता क्या एनालाइज करता है? आपको पता है दुनिया में चाणक्य नाम सुने हैं आपने? चाणक्य नीति जो बनी है बेस्ड ऑन भगवद गीता। इसी के आधार पर चाणक्य ने अपना जो इकोनॉमिकल सिस्टम है, अर्थशास्त्र है, वो लिखा है भगवद गीता को बेस्ड बनाते। उन्होंने जो लिखा है कि हमारे अंदर डिटैचमेंट होना, जब तक डिटैचमेंट नहीं है तो हम अच्छी मैनेजमेंट नहीं कर सकते। डिटैचमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो डिटैचमेंट जो बाबा हमें बार बार कहते हैं कि ज्ञान का उद्देश्य है, गीता का लक्ष्य है नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध बनना। यहाँ से हम शुरू करते हैं। अगर हमारा मैनेजमेंट सक्सेसफुल होना चाहिए तो आप जिस सीट पर बैठे हैं आपको सीट का भी मोह नहीं होना चाहिए। आप जिस जाति से जुड़े हैं, जिस फील्ड से आप आए, वहाँ का भी मोह नहीं होना चाहिए। न पैसे का मोह होना चाहिए, न व्यक्ति का, मतलब अटैचमेंट नहीं हो, डिटैचमेंट हो। ये डिटैचमेंट के लिए गीता का ये जो श्लोक है कि नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादान मया अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। नष्ट मोही होकर के भगवान पूछता है, गीता सुनकर तेरे को क्या प्राप्ति हुई? तो अर्जुन कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया, संदेह सारे मिट गए, आपकी बातों पर मैं चलूँगा पूरी तरह से। इसलिए जीवन में भी अगर अच्छा मैनेजमेंट करना है तो लक्ष्य क्या रखना है हमें? डिटैचमेंट का। डिटेल में है, मैं टाइम थोड़ा है तो मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन आगे हम मेन मंत्रास को देखेंगे। वन मस्ट नॉट डिटर फ्रॉम द गोल। पहला क्या मंत्र है हमारा? हम अपने उद्देश्य से कभी भटके नहीं। हम क्यों हैं, क्या है, हमारा फील्ड क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ, इसके बाद इससे हम कभी भटके नहीं। हमारा फोकस क्या होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? हमारे उद्देश्य पर, पर्पस क्या है ना। इसको आप जितना भी चाहे लंबा चौड़ा कर सकते हैं। पर्पस, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? हर एक व्यक्ति का अपना जीवन का एक प्रोफेशनल गोल होता है। ऊंचाई पाए या हमको प्रमोशन मिल जाए, अच्छी जगह हमारी पोस्टिंग हो जाए, ये लौकिक होता है। लेकिन मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? हम हर एक से पूछ सकते हैं आपके जिंदगी का क्या लक्ष्य है? जिंदगी में तो हर एक का लक्ष्य होता है अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना, अच्छी तरह से जीवन जीना। तो अच्छी तरह से अच्छा ह्यूमन बनने के लिए भगवद गीता से बहुत वर्ल्ड फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करना तेरा अधिकार है, कर्म फल के बारे में सोचना तेरा अधिकार नहीं है, और तू कर्म भी नहीं छोड़ सकता। यहाँ जो मैंने कोट किया है आपको जब मटेरियल मिलेगा, श्लोक भी मिलेगा, उसके नंबर्स भी मिलेंगे, उसके अर्थ भी मिलेगा, ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब हमें अपने कर्म पर फोकस करना है। यहाँ हम जब ये बात आ गई फर्स्ट पॉइंट कर्म,
तो हम यहाँ पर कर्म को सुकर्म कैसे बनाया जाए, कर्म हमारा अकर्म क्यों होता है, और जो पहला हमारा पॉइंट लिया था डिटैचमेंट, तो हम किससे डिटैच होना है यहाँ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ हम आत्मज्ञान को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये जब इस पर जब फोकस आ गया, हमारा जीवन का लक्ष्य हमें सुकर्म करना है, कर्मयोगी बनना है, तो कर्मयोगी बनने के लिए आत्मज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम एग्जाम्पल कॉमनली क्या देते हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, उनको कहते हैं कुर्सी पर बैठे बैठे कुर्सी उठाइए। आप भी ट्राई किए, हो सकता है। तो कुर्सी उठाने के लिए क्या करना पड़ता है, कुर्सी से उठना पड़ता है, सिंपल। इसी तरह से अगर हमें कर्मयोगी बनना है, हमें डिटैचमेंट फील करना है, तो हमें भी शरीर में दो मतलब व्यक्तित्व, ह्यूमन बीइंग में एक ह्यूमन है, एक बीइंग है, उसका हम डिटेल समझा सकते हैं कि हर शरीर में 5 तत्व के अलावा एक आत्मा ज्योति है। उसके नेक्स्ट में लास्ट में जो 5 मंत्र पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आत्मा का पूरी तरह से श्लोक भी है, चित्र भी है, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। अगर हम ये भगवद गीता को लेके हम करना है, 5 मंत्रास मैनेजमेंट के हिसाब से लिया, पहले दिन जब कर्म की बात आई तो कर्म को एक्सप्लेन करते हुए पूरी तरह से आत्मज्ञान को हम दे सकते हैं। आत्मज्ञान के लिए जो भगवद गीता से श्लोक चाहिए, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकः, ये सारे आपको पावर पॉइंट में लास्ट में मैंने सारा नोट किया हुआ है विथ पिक्चर्स। आत्मज्ञान देते समय क्या आत्मा का चित्र होना चाहिए ये भी दिया हुआ है। तो पहला हो गया फोकस हमारा, हम डिटैच रहे, उसके लिए हमारा फोकस अपने कर्म पर हो। दूसरा मंत्र है ट्रस्ट योर ओन डेस्टिनी। हमें अपने स्वधर्म पर कंसंट्रेट करना। मेरे डेस्टिनी क्या है, हम क्या कहते हैं, मेरा स्वभाव गुस्सा करना है, मेरा स्वभाव थोड़ा अकड़ है, मैं थोड़ा रफली बोलती हूँ, ये मेरा स्वभाव है। लेकिन असल में हमारा स्वभाव क्या है, हाँ वो सीधा ऐसे नहीं पूछ सकते, हम पूछेंगे आपको क्या अच्छा लगता है। आपसे कोई गुस्सा करे आपको अच्छा लगता है, आपसे कोई रूडली बात करे आपको अच्छा लगता है, नहीं है ना। जो हम चाहते हैं वो हमें चाहिए, मतलब हमारा बिहेवियर भी कैसे होना चाहिए। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम कोट कर सकते हैं, जैसे कि दुर्योधन और धर्मराज वाला टोकरी, फल की टोकरी वाला, सभी को पता है एग्जाम्पल। फल की टोकरी दी गई थी, दोनों को टोकरी भर के फल दी गया था, कहा गया था जो आपसे मुस्कुराएगा उसको एक फल देना। और वापस आए दोनों, दुर्योधन की टोकरी भरी हुई थी, धर्मराज की टोकरी खाली हो गई थी। तो पूछा गया दुर्योधन से तेरी टोकरी क्यों खाली नहीं हुई, तो उसने कहा दुनिया में मुझे एक भी मुस्कुराने वाला मिला ही नहीं, इसलिए मैंने किसी को दिया नहीं। फिर धर्मराज से पूछा गया तेरी टोकरी कैसे खाली हो गई, तो उसने बोला जो सामने मिलता था मैं पहले मुस्कुरा के उससे बातें करता था, तो वो भी मुस्कुराता था, मैं एक फल देता था, इसके कारण मेरी टोकरी खाली हो गई। इसलिए हमें, हमारा डेस्टिनी है हम अपने स्वधर्म में रहे। यहाँ पर भी हम आत्मज्ञान को और पक्का करा सकते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्व माना कौन है, स्व का धर्म क्या है, धर्म माना रिलीजन नहीं है, सारा एक्सप्लेनेशन हम यहाँ दे सकते हैं। ब्रह्मा कुमारियों को तो छोटे से एक शब्द से 1 घंटा बोलना तो आ ही जाता है, आता है कि नहीं आता है, लेकिन अच्छी तरह से ढंग से हम बोले स्व माना क्या है। स्व हम एक एनर्जी को बोलते हैं, एक एंटिटी को बोलते हैं, एक सोल, बाद में हम सोल तक हम आ जाते हैं। स्व का धर्म क्या है, ये रिलीजन जो धर्म हम कहते हैं ये जन्मने के बाद आया ना, इसके पहले भी हमारा स्व का धर्म है, इसके बारे में हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये डिटेल में श्लोक भी है। और तीसरा है रेंडर थ्रू योर विल अलोन। माना मुझे अपने आधार पर, अपने दम पर मुझे आगे जाना है, अपनी उन्नति से दुनिया को प्रगति की ओर ले जाना है। दुनिया बदले तो मैं बदलूंगी नहीं, मैं बदलूंगी तो दुनिया बदलेगा। इसके लिए गीता का श्लोक है उद्धरेत आत्मनात्मानाम आत्मानाम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। बाबा कहते हैं ना, आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही
शत्रु है। अगर मैं अपना उद्धार करता हूं तो मैं अपना मित्र हूं, अगर मैं अपना उद्धार नहीं करता हूं तो मैं अपना शत्रु हो जाता। तो अपना उद्धार करना क्या है, यहां हम एक्सप्लेन करें। गाड़ी, बंगले, डिग्रीज, सोना खरीदना, जमीन खरीदना, बैंक बैलेंस बनाना, इसको हम उद्धार समझ रहे हैं। लेकिन सच में उद्धार, अपना उद्धार क्या होता है? आप बताएंगे क्या उद्धार होता है? थोड़ा हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, खुद का उद्धार करना क्या होता है? हाँ, अपने अंदर की वैल्यूज को बढ़ाना, अपने स्वभाव में बदलाव लाना, अपने बिहेवियर को बदलना। जब हम थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होंगे, अंतर्मुखी होंगे, तभी हम खुद को बदल सकेंगे। नहीं तो हम सोचते हैं दुनिया में सुखी रहने के लिए दूसरों का बदलना जरूरी है। इनके कारण मैं दुखी हूं, इनके कारण मैं दुखी हूं। ब्रह्मा कुमारियां भी ऐसे सोचते हैं कि नहीं, मेरी दीदी अच्छी नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स अच्छे नहीं है, मेरे सेंटर ठीक नहीं है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम है। ये रिवर्स होना चाहिए, ये कोई कारण नहीं है। अगर मैं ठीक हूं तो मैं पत्थर से भी पानी निकाल सकती हूं। ये हमें उन्हें पक्का कराना है कि हमें अपने अंदर की वैल्यू सिस्टम को जब हम डेवलप करते हैं, अपना उद्धार करते हैं, तो हमारा वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है। वर्क एफिशिएंसी बढ़ने के कारण कॉन्फिडेंस आता है अपने आप पर। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है और आत्मविश्वास के साथ आगे हम धीरे धीरे भगवान से भी जोड़ेंगे, तो हमारे अंदर ईगो नहीं आएगा, है ना। हम अच्छी तरह से बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं। अच्छा, ये श्लोक है उद्धरेतात्मनात्मान का। ये श्लोक कौन से अध्याय? छठे अध्याय का 5वां श्लोक है। इसका भी यहाँ पर कोट किया हुआ है। मैनेज योर माइंड एंड इमोशंस। इंपॉर्टेंट क्या है? हमें अपने मन को और अपने भावनाओं को, मन में जो भावनाएं हैं उसे मैनेज करना सीखना है। गुस्सा आ गया, कुछ भी बोल दिया, बहुत रूडली बात कर लिया, किसी पे चिल्ला दिया, हम अपने इमोशंस पर जब तक हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते, हम अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते। भले आपके पास औहदा होगा, पैसे होंगे, लोग आपके डर के कारण आपके इर्द गिर्द घूमेंगे, लेकिन आपके प्रति उनका सम्मान कभी नहीं होगा। जब तक सम्मान नहीं होगा तो आपका और उनका रिलेशन कभी अच्छा नहीं हो सकता। और जब रिलेशन अच्छा नहीं है तो लॉन्ग रन में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट ठीक से नहीं चल सकता। तो इसलिए मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, ये श्लोक है बहुत सुंदर। इसमें समानता की, मतलब इक्वालिटी की या बैलेंस की बातें यहाँ पर बताई गई है। और 5वां है मूव ओवर ग्रीड एंड वर्क फॉर सोसाइटी। मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में ये बहुत बड़ा विषय है। आप देखते हैं हर जगह पर रिश्वतखोरी है ना। ये सीधा हम नहीं बोलते कि आप रिश्वत लेते हो, रिश्वतखोरी खराब है। उनको पता है क्या क्या चलता है, उनमें क्या वीकनेस है, हमें वो पॉइंट आउट करना नहीं है। हम व्यक्तिगत रूप से ये बताते हैं कि दुनिया में सबसे बुरी चीज़ होती है चाहिए, चाहिए। चाहिए के पीछे जब हम भागते हैं तो उसके पीछे गुस्सा आ जाता है, उसके पीछे ईगो आ जाता है, सब कुछ आता है, तो हमारे पर्सनालिटी को बर्बाद कर देता है। इसलिए गीता कहती है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः एतत्रयम् त्यजेत। गीता में भगवान ने कहा है कि नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध, लोभ। इन तीनों को त्याग करो, बार बार भगवान गीता में कहता है। तो किसमें, अभी हम यहाँ फिर अंतर्मुखी, मतलब अंतर का उसका सफर कराएंगे कि काम, क्रोध, लोभ किसमें है? शरीर में है या आत्मा में है? किस में है? वो तो हमको तो पता है किस में है, लेकिन हम पक्का कराते हैं जब तक हम थोड़ा सा डिटैचमेंट फील नहीं करते, तब तक हमारे अंदर के स्वधर्म जागृत नहीं होते, तब तक हम अपने इन बुराइयों पर विजयी नहीं बन सकते। ये 5 फिर दोबारा है। अभी हम आगे क्या करेंगे? हाँ, ये हमारा 5 मंत्र हमारे सामने आ गए। हमें 5 विकारों को छोड़ना है, डिटैचमेंट रहना है, कर्म पर ध्यान देना है। लेकिन ये होगा कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? सभी को पता है ये सब होना है, गीता कहती है ये बातें, लेकिन ये होगा कैसे? उसके लिए हम डिटेल में जाते हुए बताएंगे कि आप सभी ने साइकिल चलाया है कभी? साइकिल चलाने के लिए क्या जरूरी होता है? पैडलिंग करना।
है ना, नहीं तो बैलेंस नहीं होता, गिर जाएंगे। इसी तरह यू मस्ट कीप मूविंग, लाइफ में भी ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने ये 5 बातें ली है, ये मैंने चाणक्य नीति से लिया है। चाणक्य नीति में चाणक्य एक जगह मैनेजमेंट को सक्सेसफुल और बेटर लाइफ बनाने के लिए 5 बातें बताई है। समदर्शी, सत्यदर्शी, पारदर्शी, दूरदर्शी और प्रियदर्शी। इसको मैंने नहीं, इसको चाणक्य ने बहुत अच्छी तरह से गीता से जोड़ा है, बहुत अच्छी तरह से जोड़ा है, ये बताते हुए जीवन में समदर्शी होना कितना जरूरी है। हम समदर्शी के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए, आपके पास एक कुत्ता है, आपके पास एक हाथी है, दोनों को एक जैसा खाना खिलाने लगे तो क्या होगा? या तो कुत्ता बीमार पड़ जाएगा हाथी जितना खाना खा के, या तो कुत्ते जितना खाना खा के हाथी भूखा मर जाएगा, है ना। इसलिए इक्वालिटी नॉट इन द सेंस ऑफ फिजिकल सेंस में इक्वालिटी लाना संभव नहीं है जहां पर हमारे सरकार फेल हो रही है। एक रेशन कार्ड है आपके घर में, 4 लोग रहते हैं, 5 साल का एक बच्चा, 3 साल का एक बच्चा और 2 बड़े, चारों को 10-10 किलो चावल मिल रहा है। क्या 5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा 1 महीने में 10 किलो चावल खाएंगे? नहीं खाएंगे। मतलब जो हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स बना रही है बहुत अच्छे दूरदर्शित्व से बना रही है, लेकिन उसमें जो समदर्शिता है वो स्थूलता से है। अभी समदर्शिता लाना है हमें आत्मभाव से, इक्वालिटी होनी चाहिए, सभी हम एक ज्योति स्वरूप आत्मा है, उसके पहले हम ह्यूमन बीइंग है। इसमें समदर्शिता लाने के लिए इसमें बहुत सारे गीता के श्लोक हैं जो हम कोट कर सकते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, ये सारे श्लोक हैं जो समत्व के बारे में। लेकिन समत्व आएगा कैसे? कैसे आएगा? सत्यता में हम 3 बातें फिर एक्सप्लेन करते। एक है इटर्नल ट्रुथ, आत्मा इज इटर्नल, परमात्मा इज इटर्नल और प्रकृति इज इटर्नल, है ना। ये तो हमको पता है आगे कैसे जाना है। फिर आत्मा का ज्ञान अच्छी तरह से जो गीता में भगवान ने दिया है उसको हम स्पष्ट करते जाएंगे। गीता में आत्मज्ञान की बहुत अच्छी स्पष्टता है, बहुत सरलता से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते। फिर है पारदर्शिता। पारदर्शिता माना अंदर और बाहर एक जैसे हो हम। उसके लिए जब हमें कर्म का ज्ञान आ जाता है, यहाँ सत्य के बारे में जब बताते हैं तो हम यहाँ पर एक, जैसे हम मैनेजमेंट पब्लिक वालों को करा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स को करा रहे हैं, तो सत्य बताते समय हम एक अंडरलाइन यहाँ ये बताए, आत्मा सत्य है तो आत्मा के गुण भी सत्य है। क्या सत्य है? हाँ, जैसे कि हम कहते हैं आजकल सत्य की वैल्यू नहीं है, लेकिन सत्य मरता नहीं है, शांति कभी खत्म नहीं होती है, अशांति में बदल सकती है, लेकिन शांति का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि आत्मा का विनाश नहीं होता है तो वैल्यूज भी कभी खत्म नहीं होते। महाभारत का एक बहुत अच्छा कोटिंग है, यहाँ पर आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल है। एक बार भीष्म पितामह और गंगा, उनकी माता है ना, दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन चलता है। भीष्म पितामह बहुत दुखी हुए होते हैं, तो गंगा पूछती है, बेटा क्यों दुखी है? तो भीष्म पितामह कहते हैं, जिन मूल्यों पर हमने अपना राज्य स्थापन किया था, हमारे ही बच्चे हमारे सामने उन मूल्यों का नाश कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो गंगा से वेदव्यास जी ने ये कहलवाया, देखिए अभी यहाँ मैं सीढ़ी चढ़ के आई ऊपर, है ना, अभी उतरना है तो मैं क्या करूँगी? इसी सीढ़ी से नीचे उतरूंगी। सीढ़ी ना तो चढ़ती है ना उतरती, सीढ़ी अपने जगह है, हम उसका इस्तेमाल जैसे चाहिए वैसे करते हैं। इसी तरह वैल्यूज का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, तो आत्मा के मूल गुण, वर्जिन क्वालिटीज है, उसका नाश नहीं होता। अगर उन मूल्यों का अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो हमारा पतन होता है। क्या होता है? मूल्यों का दुरुपयोग करने से हमारा पतन होता है, मूल्यों का सदुपयोग करने से हमारा उत्थान होता है। तो सत्यदर्शी बनना, ये जानना कि मेरे अंदर वैल्यूज है, उन वैल्यूज को मुझे अभी जगाना है। उसे जगाने के लिए जो एवर ट्रुथ है, सदा सत्य है, उससे कनेक्शन जोड़ना है। ये पारदर्शिता आदि के बाद दूरदर्शिता में हम कर्म का ज्ञान देते हैं। जैसा कर्म हम करेंगे उसका फल हम भोगेंगे, ये दूरदर्शिता है। आज जो भी कर लिया, कल को किसने देखा है? अगर पेड़ बोने वाला, पेड़
मतलब एक बीज बोया, पेड़ बनाया किसी ने, अगर वो सोचता ये पेड़ की छाया मुझे ही मिले, शायद वो पेड़ लगाता ही नहीं, है ना। किसी ने बीज डाला, पेड़ हुआ है जो हमें छाया दे रही, उनकी दूरदर्शिता है। तो हमें भी अपने जिंदगी में कर्म करते समय आगे पीछे का ख्याल रखते हुए दूरदर्शिता से कर्म करना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। लास्ट है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी माना हम अपने आप को, पहले सेल्फ रेस्पेक्ट हो अपने आप पर। आजकल दुनिया में सेल्फ रेस्पेक्ट को सेल्फ लव के रूप में एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको पता है आज दुनिया में दो फिलॉसफी बहुत फेमस हो रही है, एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। पता है आपको, सुने हैं आप? आजकल दुनिया में जो कॉर्पोरेट लेक्चर्स है इन्हीं पर चलते हैं, लॉ ऑफ वाइब्रेशंस, लॉ ऑफ वाइब्रेशंस। लॉ ऑफ वाइब्रेशंस क्या है? हम जो कहते हैं हम योगदान करते, मनसा सेवाएं करते हैं, है ना, ये सभी वाइब्रेशन बाबा ने हमें बहुत पहले सिखा दिया है। लेकिन अगर मैं अपने लिए ही वाइब्रेशन पॉजिटिव ना दूं, क्या करूं, मेरी तकदीर ही खराब है, मेरी किस्मत ही फूटी किस्मत है, मुझे मेरी जिंदगी ही खराब हो गई, मुझे ऐसे ही मिलता है, ये सेल्फ रेस्पेक्ट है, सेल्फ लव है, या क्या है? सेल्फ इरिटेशन है। क्या है? सेल्फ इरिटेशन है। इसलिए प्रियदर्शिता में पहले आता है सेल्फ लव। हाँ, सेल्फ लव में आज क्या हो गया है, हम फिजिकल लव करने शुरू हो गए। शरीर को अच्छा रखना है, पर्सनालिटी को अच्छा बनाना है, फिजिक अच्छा रखना है, एक्सरसाइज करना है, फ्लेक्सिबल रहना है। लेकिन अगर अंदर से हम फ्लेक्सिबल नहीं है, केवल बाहर से फ्लेक्सिबल है, तो भी हम दुनिया में खुश नहीं रह सकते। तो सेल्फ लव का मतलब होता है खुद से प्यार करो। खुद से माना, हाँ, आत्मा के गुण से, आत्मा के स्वरूप से। फिर बाद में होता है हमें परमात्मा से प्यार होगा, तभी हम सबसे प्यार कर सकेंगे। क्योंकि सबसे प्यार क्यों होता है, ये सब क्यों, कौन है मेरा, मुझे कुछ नहीं लगते हैं तो मैं इगोइस्टिक होके, अकड़ू होके व्यवहार करूंगी। जब मुझे पता चलेगा ये दुनिया भगवान का है और मैं और ये सभी जुड़े हुए हैं भगवान के कारण, तो हमारे अंदर प्रियदर्शिता आ सकती है। बाद में गीता के बारे में है। और थोड़ा सा अभी ये जो प्रियदर्शिता आ गई, सेल्फ लव आ गया, तो योग के बारे में हम बताते हैं। गीता में योग के बारे में क्या कहा है? योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आजकल सभी ये बात लास्ट सेंटेंस सभी ले लेते हैं, समत्वम योग उच्यते। लेकिन व्हाट इज समत्व, किसमें समत्व रखना है? पहले कहा गया है सिद्धि और असिद्धि, फेलियर्स हो या सक्सेस हो, सब में मुझे समभाव रखना है। और समत्व का मतलब होता है कि जैसे मैं शरीर के ख्याल रख रही हूं, वैसे आत्मा का भी ख्याल रखूं। जैसे शरीर के रिश्तेदारों को याद करती हूं, तो आत्मा का रिश्तेदार कौन है, उसका भी मैं ध्यान करूं। ये गीता की विशेषता है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। ये गीता में कहते हैं, गीता सुनने से गूंगा भी बोल सकता है और लंगड़ा भी पर्वत लांघ सकता है ना। इसका भावार्थ क्या है? देयर इज नो इम्पॉसिबल थ्रू द नॉलेज ऑफ भगवत गीता। गीता ज्ञान को जीवन में धारण करने से असंभव नाम की चीज नहीं है। यहाँ ये समत्व की श्लोक है, विद्या विनय संपन्न है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लौकिक के हिसाब से गीता का ये श्लोक लिया हुआ है कि हमें क्या बनना है, लक्ष्य हमने फर्स्ट लिया ना, जीवन की डेस्टिनी क्या है, फोकस क्या होना चाहिए। एक श्लोक है गीता में, चतुर्विधा भजन्ते ये जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्ता अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 तरह के लोग हैं जो परमात्मा के चिंतन करते हैं। वो 4 तरह के लोग हैं, आर्ता, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। एक बार ताली बजा दीजिए सभी, अच्छी तरह से बजा दीजिए, अच्छी तरह से, हाथ ऊपर उठा के, हाथ ऊपर उठा के, बहुत अच्छी तरह से। थैंक यू, थैंक यू। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। आर्ता माना भगवान को पुकारने वाले, अर्थार्थी माना कुछ मिलने पर कुछ चढ़ाने वाले। जैसे कि मुझे अच्छा मार्क्स मिला, 2 नारियल चढ़ा दूंगा, है ना, अर्थार्थी।
और जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाले, और चौथे हैं ज्ञानी। ज्ञानी माना जो समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं और चलते हैं। तो उनसे पूछना है हमें जीवन का लक्ष्य क्या रखना है, इनमें से क्या बनना है, हमें क्या बनना है, पक्का? वो ज्ञानी का मतलब फिर से हम वहां कनेक्ट करेंगे, हमारे पास इंफॉर्मेशन तो बहुत है लेकिन ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान वो है जो भगवान हमें देते हैं। हाँ, और गीता एक काउंसलिंग मेथड है जो भगवान काउंसलिंग कराता है, 3 सब्जेक्ट पर कराता है, सेल्फ, सुप्रीम और नेचर के बारे में कराता है। फिर यहाँ पर सेल्फ, आत्मा का ज्ञान डिटेल में दे सकते हैं हम। इसके साथ मैं आपको दूसरी जो आत्मा के श्लोक है वो वाला भी पीपीटी दे दूंगी, जिसमें आत्मा, परमात्मा और योग के श्लोक सम्मिलित है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी, अगर आप गीता पर श्लोक को बोलना चाहते हैं तो अच्छी तरह से जो भी श्लोक बोलना चाहे उसका अच्छा प्रोनाउंसिएशन ज़रूर करें। अगर नहीं बोल सकते तो बस दिखा देना, समझ में आया? आप बोलिए मत, उसका अर्थ बोलिए, गलत सलत नहीं बोलना, ये बहुत ज़रूरी है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसका क्या मतलब है बताएंगे मुझे? जब जब धर्म की, भारत का मतलब क्या है? नहीं, यही तो गलती करते हैं, भारत में धर्मग्लानि होती है इसका मतलब नहीं है। भारत माना अर्जुन है अर्थ। गीता के अनुसार भारत का मतलब होता है अर्जुन। हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, ऐसे। लेकिन ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती है उसको? जब जब भारत में धर्म ग्लानि होती है। ये हमारा अपना हो गया है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा समझकर बोलना। यहाँ पर गुस्से के बारे में सोच है। अच्छा, इसमें आगे है, ये जिस्ट ऑफ गीता है, एक एक अध्याय से हम क्या क्या ले सकते हैं उसके बारे में है। एक मेरा इंटरेस्टेड एक एग्जाम्पल है, लोग खुश रहना चाहते हैं तो खुश कैसे रहे, इसके लिए एक व्हाट्सएप आया था मेरे पास। ये मैं बार बार कहती हूँ, आपने सुना भी होगा। एक व्यक्ति सवेरे सवेरे, यहाँ शब्द अच्छा इस्तेमाल करना, हजाम के पास गया नहीं कहना है, लोग आप पर भटक जाएंगे। हमको कहना रोज सवेरे सवेरे एक व्यक्ति सलून में गया, सलून, उसके सिर पर 8 बाल थे। कितने बाल थे? और उसको देख के ना दुकान वाले को गुस्सा आया। उसने पूछा मैं क्या करूं, काटूं या गिनती करूं? उस बुजुर्ग ने क्या बोला, भैया मुझे पता है मेरे सिर पर 8 ही बाल है, दोनों मत करना, जो बाल है ना उसको रंग लगा देना, जितने भी बाल है उसको क्या करना, रंग लगा देना। इसका मैसेज क्या था पता है? एंजॉय द लाइफ एज इट इज। जीवन में जो नहीं है उसके बारे में सोच सोच के परेशान मत होना, जो है उसमें खुशियां ढूंढना। मेरे पास अच्छा शरीर है, मैं आत्मा हूं, ये तो भगवान की देन है, इतना है काफी है। ये शरीर मनुष्य का 3 करोड़ की संपत्ति है। ये 3 करोड़ की संपत्ति को अच्छी तरह से संभालो तो सदा खुशी रहोगे। लेकिन इस संपत्ति को संभालने के लिए तेरा होना जरूरी है। तू निकल जाएगा तो इसे कोई, इसको विपत्ति कहेंगे, तभी संपत्ति नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? आत्मा के निकलने के बाद शरीर विपत्ति में आ जाती है। जल्दी जल्दी उठाओ भाई। इसलिए पहले हम इसको संभाले, जो है उसकी हम इंपॉर्टेंस समझे, तब हम जीवन में खुश रह सकते। क्या करें, मैं काली हूं, अरे क्या करें, अभी काली है तो है, इसके लिए हम सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको पता है ना, एक साउथ अफ्रीका की एक बहुत बड़ी एंकर है, उसने ऐसा अनाउंस कर दिया, ब्लैक इज ब्यूटी। आजकल ये स्लोगन बहुत फेमस है, ब्लैक इज ब्यूटी। इसलिए इंफीरियरिटी भी नहीं चाहिए, सुपीरियरिटी भी नहीं चाहिए, जो हूं मैं हूं। आत्मज्ञान को समझने से, परमात्मा के बच्चे हम ये समझने से हमारे में इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कम हो जाती है। हाँ, ये भी एग्जाम्पल है, ये तो हम दे ही सकते हैं। क्या है, समझ में आया? ये था 2001 में। देखने वाला पतला था और टीवी मोटी थी। अभी देखने वाला मोटा हो गया है और टीवी मतलब चेंजेस ऐसे आ गया। लेकिन अभी बदलना क्या है, हमें शरीर का मोटापा भी कम करना है और यहाँ का मोटापा भी
काम करना है। केवल शरीर से फ्लेक्सिबल रहने से कुछ नहीं होगा। बहुत लाभ, आपको बहुत एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जो रोज जिम जाता था, बहुत कुछ करता था, हार्ट फेल होकर चला गया। हमारा कर्नाटक का एक बहुत बड़ा स्टार एक्टर था, है ना, यंग एज में वो शरीर छोड़ दिया, है ना। ऐसे केवल शरीर के फिटनेस से कुछ नहीं होगा, हमें क्या करना है, अंदर से भी फिट रहना। और हमें अच्छाई देखने का ये भी एक बहुत अच्छी बात, आप सभी एग्जाम्पल देते हो ना। क्या एग्जाम्पल है? हाँ, एक व्यक्ति था, चल रहा था, उसने देखा, क्या देखा उसने, कोयल की आवाज़ सुनी, बहुत अच्छा लगा उसको। बोला कि कोयल बहुत अच्छी गाती है, अगर कोयल का रंग सफ़ेद होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब का फूल देखा उसने, गुलाब का फूल भी अच्छा है, महक भी अच्छी है, अगर कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। समुद्र किनारे गया, देखा पानी कितनी खूब है, अगर पानी में नमक नहीं होता तो कितना अच्छा होता। तो ये सब भगवान सुन रहा था। भगवान ने बोला, हे मानव, अगर दूसरों में कमी देखने का अवगुण छोड़ दे तो तू देवता बन जाता। क्या हो जाता? दूसरों में अवगुण देखने की। ये कब होता है? जब हम देह अभिमान में होते हैं, अटैच्ड होते हैं देह से, तभी हम दूसरों की कमियां देखते हैं। अगर हम डिटैचमेंट फील करते, क्योंकि हमें पहले तक पहुंचाना है, डिटैचमेंट फील करते हैं तो ऑटोमेटिकली सब में हमें अच्छाइयाँ दिखाई देती है। ये बहुत सीरियसली नहीं लेना। फर्स्ट लेसन अगर हम ले रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स में, ऐसे एग्जाम्पल्स हम अच्छे दे सकते हैं। ये क्या है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पता नहीं कब तक दांत साथ दे, है ना। दांत नहीं है तो हंस नहीं सकते, बाद में ऐसे बंद करके हंसना पड़ेगा, है ना। इसलिए हंसने के लिए पोस्टपोन नहीं करना है, कल हंसेंगे, परसों हंसेंगे। जो हंसना है, दूसरों पे मत हंसिएगा, हंसना है जब हंसी का माहौल हो तो खुश हो जाइएगा, ठीक है। इसलिए मंत्रास, भगवद गीता की मंत्रास हम डायरेक्टली आत्मा परमात्मा नहीं बताते हुए, भगवद गीता से रिलेट करते, सत्य को स्पष्ट करते हुए, उनको इंटरेस्ट क्रिएट करके बाद में हम अपनी बातें सुनाएंगे तो लोग अच्छी तरह से सुनते हैं। ये छोटा सा प्रयास है, इससे बहुत अच्छी सफलता मिली। जो मैंने आज आपको ये प्रेजेंटेशन दिखाई, इसी प्रेजेंटेशन को एक्सपैंड करते हुए 5 दिन तक कराया था मैंने। एक एक को एक्सप्लेन करते, समदर्शिता, सत्यदर्शिता, आत्मा परमात्मा को लेते जाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से गीता के आधार पर हम आगे जाते हैं। ये फर्स्ट है, स्टार्टिंग में आइस ब्रेकिंग जैसे। जो लोग सीधा ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान नहीं सुनना चाहते, स्पेशली आजकल थोड़ा सा ये है, आपको पता है, स्पेशली आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में ऐसी माहौल है कि आप वहाँ डायरेक्टली ब्रह्मा कुमारी इसका नहीं सुना सकते। लेकिन ऐसे प्रेजेंटेशन के द्वारा हम जाते हैं, गीता तो सभी सुनना चाहते हैं, फिर हम गीता के थ्रू जो परमात्मा ने अपना परिचय दिया, सत्य ज्ञान सुनाया, अपने चित्र रख के सुनाएंगे, तब कोई मना नहीं कर सकेगा। इसी आशा के साथ ये बनाया है। और जितने तक मैं यूज़ कर रही हूँ, हमने शायद ये प्रेजेंटेशन 3री या 4थी बार ट्रेनिंग में रखी है। जो जिन्होंने भी इस्तेमाल किया, मेरे को एक फ़ोन आया, जो हिमाचल प्रदेश की एक बहन है, उसने बहुत अच्छी तरह से इसे इस्तेमाल किया। वो कहती थी, हमारी कुछ एरियाज़ में हम ब्रह्मा कुमारी इसके नाम से नहीं समझा सकते, रंगीन कपड़े में जाके हम सेवाएं करते हैं। और एक आसाम की बहन ने भी कहा कि हम ये से इस्तेमाल करते, अच्छी तरह से सफलता भी हमें मिल जाती है, ठीक है। अगर आप भगवद गीता का श्लोक सीखना चाहते हैं, कौन कौन सीखना चाहता है? लंबे तो हाथ उठाओ, देखो तो सही जी। और यहाँ पर भाई साहब पहले बहुत बार ट्रेनिंग रखे हैं, 1 सप्ताह का ट्रेनिंग रखते हैं। भगवद गीता के जो चुनिंदे श्लोक है, सेलेक्टेड श्लोक है, उसको अगर आप एक बार प्रोनाउंस करना सीखे। पहले क्या सीखना है हमको? प्रोनाउंस करना, उच्चारण करना सीखना है। उसके बाद उसे कंठस्थ करना है, अच्छी तरह से समझना है। बाद में आप अच्छी तरह से अथॉरिटी से ज्ञान सुना सकते हैं, ठीक है। आगे अगर आप आना चाहे ऐसे ट्रेनिंग्स में, आप इसमें इसका लाभ भी ले सकते हैं। अच्छी तरह म्यूजियम देखेंगे तो अच्छी तरह से इसकी समझ भी आ जाएगी। कल आपको जो बुक मिला है उसमें जो श्लोक चाहिए, ब्रह्मा कुमारियाँ जो श्लोक यूज कर सकती है 700 श्लोकों में, वो सारा उसमें अर्थ सहित, चित्र सहित दी गई है, वो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? हाँ, वो जरूर मिलेगा। पहले जो कराया था ऐसे ही कराया था।
कंठस्थ होने से पहले उनको अच्छा प्रोनाउंस करना आ जाएगा। मेनली क्या है, प्रोनाउंस करते समय गलतियां ना हो, स श प्रोनाउंसिएशन है कुछ। जैसे देखिए हमारे एक गीत बना हुआ है, वो कौन सा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उसमें श्लोकों को गलत इस्तेमाल किया है। पिछली बार जब गीता का कॉन्फ्रेंस दिल्ली में चला था तो स्टेज पर बैठे थे, उस गीत पर किसी ने डांस किया या गीत गाया गया, तो जो महामंडलेश्वर बैठे थे वहाँ पर ही उन्होंने, मेरे बाजू में बैठे थे, बहुत पहुँचे हुए महामंडलेश्वर आए हुए थे, उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है। जैसे कि सर्वधर्मान परित्यज नहीं है, परित्यज्य है वो जैसे हम गीता को ना हम अपने तरीके से करेक्ट नहीं कर सकते, हम अपने तरीके से अर्थ जरूर बता सकते हैं, लेकिन श्लोकों को हम क्या नहीं कर सकते अपने तरीके से। जैसे कि यदा यदा ही धर्मस्य में अंत में युगे युगे है, उन्होंने संगम युगे ऐड कर दिया है उसमें। हमारी सभा में ये बहुत अच्छा लगता है, हमको खुशी भी होती है कि हमने संगम युगे ऐड कर दिया, लेकिन पब्लिक को लगता है ये भगवद गीता को भी नहीं छोड़े। समझ में आया? अरे ये ब्रह्मा कुमारी या भगवद गीता को भी नहीं छोड़ती है, ऐसे हो जाता है। इसीलिए श्लोक एक भी बोले ठीक ठीक बोले, है ना, प्रोनाउंसिएशन ठीक आना चाहिए। और मुश्किल भी है नहीं, हिंदी जानते हैं, हिंदी ही में ही संस्कृत लिखा हुआ होता है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, भगवान के ज्ञान को ही समझ लिए है ब्रह्मा कुमारियाँ, तो मनुष्य के लिखे हुए भगवद गीता को समझना क्या बड़ी बात है? क्या लगता है आपको? नहीं समझ सकते? समझ सकते हैं, है ना। इसी आशा के साथ हम सभी, क्योंकि मैं आपको लास्ट में एक एक्सपीरियंस जरूर बताना चाहूँगी। एक बार मैं बेंगलुरु में एक प्रोग्राम करा रही थी, ऑफिसर्स प्रोग्राम था, स्ट्रेस मैनेजमेंट का था, 5 दिन का। उसमें दूसरा दिन था या तीसरा दिन, एक सेक्रेटरी थे, शायद मुद्दमोहना कुछ नाम था, वो ऑफिसर्स क्लब था, कौन बैठता था हमें पता नहीं था, 300 की गैदरिंग रहती थी, उसमें से एक नाम था शायद मुद्दमोहना। उसने मेरे से प्रश्न पूछा, दीदी आप बहुत अच्छा करा रही है स्ट्रेस मैनेजमेंट, लेकिन आप सारा एग्जाम्पल्स बाहर का क्यों देते हैं? हमारे संस्कृति का एक भी श्लोक नहीं बोल रहे हैं, एक भी एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, क्यों? ये सही बात है ना, हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट कराते, सेल्फ मैनेजमेंट कराते, बाहर की दुनिया की वेस्टर्न एग्जाम्पल्स कोट करते रहते, क्या इंडिया में कमी है क्या? लेकिन अपनी संस्कृति से कुछ एग्जाम्पल्स निकालो। इसी सिलसिले में हम अगर गीता के कोटेशंस देंगे ना, आप सोचेंगे दुनिया नहीं मानेगी। अभी आप पूछिए, जब हम नेपाल गए थे, नेपाल में भी जो फंक्शन हुआ, मैंने गीता के कोटेशंस किए, कितनी अच्छी रिस्पॉन्स मिली वहाँ पर भी। तो इसलिए कहाँ भी कितने भी हायर एजुकेटेड क्लास हो, लास्ट में मैं कहना चाहूँगी, पिछली बार हमने कर्नाटका असेंबली के MLAs को ट्रेनिंग कराया था, उन्होंने ट्रेनिंग में हमें बुलाया था, 2 घंटे का टाइम दिया था। अभी मुझे डाउट किया था, ये गवर्नमेंट हमारा कांग्रेस गवर्नमेंट है, जो हमारे स्पीकर है वो मुस्लिम है। अभी मुझे दिया गया था स्ट्रेस मैनेजमेंट, MLAs जो 78 न्यूली इलेक्टेड MLAs बैठे थे। अभी मैं तो आदती हूँ गीता सुनाने का, बोलते बोलते बीच में मुझे गीता आ ही जाती है, एक ना एक श्लोक आ ही जाता है। तो मैंने खादर साहब से, स्पीकर से पूछा, सर मेरी ना आदत है, मैं बोलते बोलते स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी एक आधा श्लोक सुना दूं, आप गलत नहीं समझेंगे ना, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट है, फिर कोई अटपटा ना हो जाए। मैंने पूछ लिया पहले से। तो स्पीकर साहब ने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरी बेटी पूरी गीता जानती है, कंठस्थ जानती है, गीत घर में गाती रहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। समझ में आया? वो मुस्लिम है, लेकिन उनको गीता से कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि गीता को हम ज्ञान की तरीके से, धर्म से जोड़ते नहीं है ना। इसीलिए हमें कॉन्फिडेंट होके ये सेवाएं करनी है। ऐसे नहीं है अरे हम वो कोर्स कराते, ये कोर्स कराते, गीता क्यों चाहिए? नहीं, हमारी संस्कृति, और बाबा कहते हैं गीता ज्ञानदाता जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा तो सेवा कंप्लीट नहीं होगी। ये थोड़ा इनडायरेक्ट वे है, जब हम गीता कराते तो डायरेक्ट ही सुनाते, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए है, इसलिए इस तरीके से थोड़ा द्राविड़ प्राणायाम के तरीके से इसको बनाया हुआ है। ठीक है, ओम शांति। हाँ जी, भाई जी हम सभी को ट्रेनिंग दिए हुए भाई जी है। हम सब अगर आज कुछ है तो भाई जी के प्रयास से, हमारी भट्टियों में, टीचर्स भट्टियों में भाई जी हम सभी को बोर्ड पर लिख लिख के समझाते थे,
और हर एक भट्टी में हमारी जब 7 दिन की भट्टियाँ होती थी उसमें कम से कम 8-10 श्लोक तो रटवाते थे बहनों को, बस गुरुकुल हो जाता था हमारा, सभी श्लोक रटते थे। तब कुछ बहनों को कुछ बुरा भी लगता था कि आज ये रटवा रहे हैं, लेकिन अभी जिन्होंने तब कहा था अभी उन सभी को काम आ रहा है सेवा में, फील्ड में। इसलिए भाई जी का इसके पीछे बहुत सालों का मेहनत है, बहुत सालों की तपस्या है, और उनके सानिध्य में रहते, उनके अंग संग रहते हमें ये सब सीखने का और बाबा की सेवा करने का मौका मिला। इसलिए हम तो सदैव जिंदगी भर उनके आभारी है ही। आपको नहीं लगता हमको और एक बार ताली बजा देनी चाहिए? धन्यवाद।